जय हिंद दोस्तों। कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल एक बहुत बड़े विवाद में फंसते हुए दिख रहे हैं और इससे कपिल सिब्बल की मुसीबत भी बढ़ने वाली है। लेकिन वो विवाद ऐसा क्या है, क्यों इतनी मुसीबत में घिर चुके हैं कपिल सिब्बल और पूरी कांग्रेस की लॉबी कपिल सिब्बल को बचाने में क्यों लग गई है। जिस कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके कपिल सिब्बल ने अपनी एक नई दुनिया बनाई, आज वही कांग्रेस पार्टी को क्यों ऐसा लग रहा है कि कपिल सिब्बल अगर इस मामले में फंस जाते हैं तो पूरा कांग्रेस पार्टी का फजीहत और नाम दोनों खराब हो सकता है। दोस्तों, एप्स्टीन फाइल का जो विवाद है वो कम होता हुआ तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ये बढ़ता ही जा रहा है। इतना बढ़ रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी तक भी एप्स्टीन केस का मुद्दा सामने आ चुका है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी को टारगेट कर रही है एप्स्टीन फाइल को लेकर के, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के तार एप्स्टीन केस से जोड़े जा रहे हैं। इसके पहले दावा किया गया, ट्विटर के ऊपर दावा किया गया, सोशल मीडिया के ऊपर दावा किया गया कि राहुल गांधी को एप्स्टीन फाइल में अमेच्योर कहा गया है, कम बुद्धि वाला कहा गया है। यह विवाद तो शांत हुआ ही नहीं, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के ही पूर्व नेता कपिल सिब्बल की एप्स्टीन फाइल में नाम जुड़ने से पूरी समस्याएं बढ़ गई है। पूरी कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मच गया है, हिल गई है पूरी कांग्रेस की सत्ता, पूरी सरकार। मामला दोस्तों यह है कि 2010 में कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड में न्यूयॉर्क जाते हैं और जिस अवार्ड शो में अवार्ड लेने कपिल सिब्बल उपस्थित होते हैं, उस अवार्ड शो की फंडिंग जेफरी एप्स्टीन के द्वारा की गई थी। अब जब यह खुलासा हुआ तो हड़कंप मच गई कांग्रेस पार्टी के अंदर। यह कहा गया कि कपिल सिब्बल पूर्व नेता हैं और वो जेफरी एप्स्टीन के फंडिंग द्वारा अवार्ड शो में अवार्ड लेने न्यूयॉर्क के अंदर जाते हैं 2010 में। अब इस खुलासे के बाद से हड़कंप जब मचा तो मांग उठने लगी कि राहुल गांधी इस मामले में एक भी सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी सामने आकर के क्लेरिफिकेशन क्यों नहीं दे रहे हैं कि 2010 में क्या करने गए थे। न्यूयॉर्क के अंदर अवार्ड शो लेने गए थे, लेकिन उसी अवार्ड शो में क्यों जाते हैं कपिल सिब्बल, जिस अवार्ड शो को फंडिंग करने वाला जेफरी एप्स्टीन था। अब जब यह खुलासा हुआ, पूरी सोशल मीडिया पे जब ये खबरें सामने चलने लगी, तो कपिल सिब्बल को सामने आकर के ये कहना पड़ता है कि ये जितने आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं वो सब बकवास है, किसी भी बात में कोई भी तथ्य नहीं है, सत्य नहीं है। हाल में ही ममता सरकार को लेकर के आईपैक का मुद्दा हो या फिर एसआईआर का मुद्दा हो, इन तमाम मामलों में कपिल सिब्बल की भी बयानबाजी आ रही है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग थी, उसमें ये उपस्थित नहीं हो पाते हैं। रीज़न ये देते हैं कि मेरी तबीयत खराब है, लेकिन अभी वो मुद्दा शांत हुआ भी नहीं। और दूसरी तरफ एप्स्टीन फाइल में नाम जुड़ने को लेकर के कपिल सिब्बल का जब नाम सामने आता है तो बौखलाने लगते हैं कपिल सिब्बल। और सिर्फ कपिल सिब्बल का ही नाम नहीं है, सैम पित्रोदा का भी नाम सामने आया है। और ये सिर्फ हवेबाजी में बात नहीं हो रही है दोस्तों। जिस तरीके से बीजेपी जो है वो हर एक सबूत के साथ बात करती है और कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी हवे में बात कर लेते हैं बिना सबूत के साथ, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, पूरे सबूत पेश किए हैं और कहा है, बताया भी है कि दस्तावेज देखिए। सारा दस्तावेज दिखाया प्रदीप भंडारी ने, बीजेपी के प्रवक्ता ने, कि हम हवे में बात नहीं कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं वो भी फैक्ट्स के साथ बात कर रहे हैं और जिनको जो भी करना है वो कर ले, पूरा सबूत आपके सामने है। जब सबूत दिखाया गया उसके बाद सोशल मीडिया पे चारों तरफ दबा करके शेयर किए गए सबूत को, और फिर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता मुंह बोले राहुल गांधी से पूछा गया कि अब बताएं राहुल गांधी, कांग्रेस के पूर्व नेता रह चुके हैं कपिल सिब्बल, इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे। जेफरी एप्स्टीन से बीजेपी के नेताओं को आप जोड़ रहे थे, इस केस से जबरदस्ती का नाम जोड़ रहे थे, लेकिन अब आप बताएं 2010 में क्या करने गए थे, अवार्ड लेने गए थे, क्यों उसी अवार्ड शो में वो जाते हैं जिसकी फंडिंग जेफरी एप्स्टीन करता है। अब इससे कनेक्शन जो है कपिल सिब्बल के जुड़ गए हैं, आखिर मिले भी हैं, मुलाकात भी हुई है, कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं। अब कांग्रेस ने इसे राजनीति साजिश बताया दोस्तों। जब भी कांग्रेस पार्टी के ऊपर कोई भी आरोप लगता है, ये बहुत आसान तरीका है कांग्रेस पार्टी का, उसको ये सीधा कम शब्दों में
ये बोल करके निकल जाते हैं कि ये पूरी तरीके से राजनीति साजिश है, हमें फंसाने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन पुरानी फाइलों में जो सारा विवाद छिपा हुआ है, जो फैक्ट सामने आए हैं, उससे लोगों का दिमाग जो है वो हिल चुका है। जो फाइल सामने आई है वो 30 लाख पन्नों का है। बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, उनकी पूरी कुंडली निकाल करके रख दी गई है एप्स्टीन फाइल के अंदर। इससे पूरा हड़कंप मचा हुआ है। जब हरदीप पुरी के ऊपर सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेरा, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने जब आरोप लगाया, वो भी बिना सबूत के, आरोप सीधा तौर पे लगा दिया गया कि ये जेफरी एप्स्टीन से 4 बार मिलते हैं। उस वक्त डिप्लोमेट थे, मिलना जुलना काम करना ये तो आम बात सी थी। लेकिन आप सीधा गलत कामों से उसको जोड़ देंगे, ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही गलत है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि नाम तो आपने जोड़ा, लेकिन सबूत पेश किया आपने? एक भी सबूत पेश नहीं किया दोस्तों। सिब्बल खुद राज्यसभा सदस्य हैं, एक बड़े नेता हैं, और उनके ऊपर इस तरह का आरोप लगना उनकी छवि के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और वो एक बड़े वकील कहे जाते हैं, और इस तरह का घटिया आरोप लग जाना ये भी उनकी छवि को बड़ा नुकसान पहुंचाता है। अब पवन खेरा सामने आते हैं बचाव में कि अरे आप लोग ये क्या कह रहे हैं, ये कांग्रेस के पूर्व नेता हैं, आप इनके ऊपर ऐसे आरोप मत लगाइए, अगर आप आरोप लगा देंगे तो कांग्रेस पार्टी घिर जाएगी, ये पूरा आरोप गलत है, आप लोग गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। मतलब पवन खेरा जो हैं वो किसी को बचाने के लिए तुरंत सामने आ जाते हैं, बस स्टैंड अपना क्लियर ये करते हैं कि इसने कुछ नहीं किया। लेकिन आप सबूत भी तो पेश करेंगे कि आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि इन्होंने ऐसा नहीं किया। अब आप सबूत पेश कीजिए। आप ऐसा दावा कर रहे हैं कि ठीक है, नहीं ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन 2010 की उस अवार्ड शो की सारी दस्तावेज जो सारा सामने आया है, प्रदीप भंडारी ने जो सारे सबूत पेश किए हैं, वो तो यही दर्शाता है। सबसे पहले दोस्तों, सारे आरोपों की पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं बीजेपी के ऊपर, बीजेपी के नेताओं के ऊपर, और जो बीजेपी के तरफ से भी जो आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे कपिल सिब्बल को लेकर के या भी किसी को लेकर के, एप्स्टीन फाइल मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जांच होने के बाद इसके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। केवल राजनीति बयानबाजी से कुछ नहीं होता है। आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ भी बयानबाजी दे करके आप सीधा पतली गली पकड़ के निकल जाएंगे, लेकिन इससे आपकी छवि खराब होती है, आपके पार्टी की छवि खराब होती है, और इससे आपकी जो इमेज है, आपका जो कार्य करने की जो प्रक्रिया है, इसमें कहीं ना कहीं बड़ी कमी नजर आती है। लोगों का भरोसा जो है वो टूटता है। अब पुराने विदेशी कनेक्शन की गहराई से जांच होनी चाहिए। जब इतना बड़ा मुद्दा उठ चुका है, इतना बवाल हो चुका है, तो इस पर पूरी जांच होनी चाहिए, सफाई से जांच होनी चाहिए। सार्वजनिक जीवन में ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप एक बड़े पद पे हैं, उच्च पद पे हैं, आप एक बड़े नेता हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी से मिल लेंगे, किसी से कुछ भी कह देंगे, या फिर आपको पूरा छूट दे दिया गया है। बिल्कुल नहीं। अगर आपकी छवि जितनी बड़ी है, आपके जीवन की ट्रांसपेरेंसी भी उतनी होनी चाहिए। लोगों को जानना है आप एक बड़े नेता हैं, आप लोकतंत्र में जी रहे हैं। अगर आपने किसी से मुलाकात करी है, आपका जो पर्सनालिटी है, इमेज है, वो पूरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जनता की नज़रों में वो दिखना चाहिए। सच्चाई सामने आना जनता का अधिकार है दोस्तों। जनता जो है वो एप्स्टीन फाइल जब सामने आया तो जनता ने वहाँ का ये कह दिया कि जो भी एप्स्टीन फाइल के अंदर है उसको पूरा पब्लिक करो, हमें जानना है, देखना है कि एप्स्टीन फाइल में आखिर है क्या, ऐसा क्या है। अब वहाँ की सरकार ने पूरा सामने ला करके रख दिया कि ये है पूरा खेल एप्स्टीन केस मामले में। लेकिन भारत की क्या कार्य प्रणाली, कानून व्यवस्था क्या ऐसी है कि अगर कोई भी केस को यहाँ पर पब्लिक कह दे कि इस फाइल को पब्लिकली करो, सबको जानना है, तो ऐसा होगा क्या? ये सबसे बड़ी कमी है इस भारत देश के अंदर। राजनीति साजिश का सच समय बताएगा, आखिर क्या इसमें सच है, क्या झूठ है। सिब्बल को अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए, और जहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता अगर होता है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तथ्यों के आधार पर ही फैसला लेना चाहिए कि आखिर क्या इसमें तथ्य है, क्या सही है, क्या गलत है। उस हिसाब से सख्त सजा की मांग की जा रही है। सोशल मीडिया के ऊपर, इंटरनेट पे पूरी लहर चल रही है कि अगर इसमें जो भी गलत साबित होता है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो।
अब आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।